नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में। आप सब जुड़ चुके हैं पहरेदार बात न्यूज के साथ। अगर बात की जाए सरपंच पद के चुनावों को लेकर, लगातार हर एक राजनीतिक पार्टी ने अपनी दावेदारी ठोक रखी है। हर एक राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, लगातार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, आए दिन डोर टू डोर भी कर रहे हैं। हर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। आखिर किस किस प्रकार की समस्याएं हैं उनके सामने आ रही हैं। तो इस समय मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा जिला से, रानिया हलके का गांव कुस्तर है, वहां पे फिलहाल मैं मौजूद हूं। तो मेरे साथ कुस्तर गांव से जो उम्मीदवार हैं राजपाल कौर जी हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी हैं और किन किन चीजों को लेकर वो जो वायदे कर रही हैं उनको यहाँ पर पूरा करेंगे धरातल स्थिति पर। अक्सर ऐसा होता है कि वोट के नाम पर बड़े बड़े राजनीतिक नेता आते हैं, बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, परंतु वो वायदे केवल वोटों तक ही सीमित रहते हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई भी आम जन की सुध लेने के लिए कोई भी राजनीतिक नेता उनके पास नहीं आता। केवल वायदे सीमित रहते हैं वोटों तक। आखिर राजपाल कौर हैं, उनका क्या मकसद है और वे इन वायदों को किस प्रकार से पूरा करेंगे, उनसे एक खास बातचीत करते हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जी मैम, चुनावी मैदान में उतरी हैं, किस उद्देश्य को लेकर उतरी हैं? जी मैम, सभी प्रकार की मुश्किलें उनको हल करना है, जो भी लेडीज के अकॉर्डिंग है उनको सभी को हल करना है। जो भी हमारे गांव में मुसीबतें हैं, कोई भी लेडीज की प्रॉब्लम है, उनको सभी को हल। तो आप एक महिला हैं, महिला होकर आप लड़कियों के लिए क्या विशेष सुविधाएं हैं जो आप गांव वासियों को उपलब्ध करवाएंगे? जी हाँ जी, जो लड़कियां घर पर बैठी है, कम पढ़ी लिखी है, उनके लिए हर प्रकार की सुविधा प्रदान करेंगे। स्कूल कॉलेज है, कुछ भी है, आंगनबाड़ी है, सिलाई सेंटर है, उनका सभी का प्रबंध करेंगे। अगर हम गांव वासियों में आशीर्वाद देते हैं तो हम लड़कियों को सभी प्रकार की बस सुविधा उपलब्ध कराएंगे जो हमारे गांव में मुसीबत। तो हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच प्रतिनिधि है जो आए दिन लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं। उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस प्रकार का उन्हें डोर टू डोर के अंदर जनता का समर्थन है वो मिल रहा है। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। जी सर, मैडम है चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो जन समर्थन तो बहुत बढ़िया मिल रहा है हमें। जी जी। गाँव का मैं लगभग 20 सालों से गांव की सेवा के लिए मतलब हर तरह तैयार रहता हूं। 20 सालों से गांव की समाज सेवा में लगा हुआ हूं। मेरी एक सोच है कि मैं अपने गांव को शहर की तर्ज पे गांव में विकास करवाऊं और सबका साथ सबका विकास जो हमारी सरकार का नारा है उसको देखते हुए मैं पूरे गांव में समान विकास करवाना चाहता हूं। जो पहले हमारे गाँव में भेदभाव होता रहा है वो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पूरे गाँव में समान विकास करवाएंगे। अगर पिछले सरपंच की बात की जाए तो उन्होंने ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो आज के तक भी पूरी तरह से अधूरे पड़े हैं? जी अधूरे गांव में कोई भी विशेष रूप से सफाई नहीं है, हर जगह गंदगी पड़ी है। जो भी काम हुए हैं उनमें भेदभाव बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारे गांव के कुछ महल्ले ऐसे पड़े हैं जिनमें बिल्कुल भी विकास नहीं है और जो कुछ उनके खुद के हैं उनमें बहुत ज़्यादा विकास है। ये चीज़ें हम दूर करेंगे। हमारे लिए तो सारा गांव एक जैसा ही है, समान विकास समान काम करेंगे हम। तो आप जनता के बीच जा रहे हैं, किस प्रकार की जो मुख्य समस्याएं आपको देखने को मिल रही है? मुख्य समस्या तो यही है, जहाँ गली में जाते हैं कीचड़ पानी गंदगी सब गलियों में पड़ा है। लोग कहते हैं ये देखो, अब आप हमारे साथ 10 कदम चल के देखो इस गली में, आपको पता लग जाएगा पूरे गांव में। सरकार ने पैसा बहुत दिया है लेकिन ये जो आज तक चुन के आते रहे उनका यही है भी हम तो अपने अपने एरिया में विकास करेंगे, बाकी गांव में कुछ नहीं है। तो आपने भेदभाव की बात की और भेदभाव को लेकर देखा जाए तो किस प्रकार के जो भेदभाव हैं आपके इलाके के साथ किए गए, मोहल्ले के साथ? ये सारे हो रहे हैं। अगर गली में कहीं सीवरेज की हो, कहीं नाली की हो, कोई हर तरह कोई भी समस्या हो उसमें हमें दरकिनारी किया जाता है पूरे गांव को ही। तो साझे उम्मीदवार हैं हम, लेकिन मैं लगभग 10 सालों से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए तो हमारी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। उसी हिसाब से हम गांव को देखते हैं। सरकार पैसे बहुत देती है गांव में विकास के लिए, लेकिन वो सही ढंग से लगते नहीं है। जो हम बहुत ही सही तरीके से लगाएंगे हर जगह गांव में बढ़िया तरीके से विकास करवाएंगे। तो आप महिलाओं के लिए क्या विशेष सुविधाएं हैं जो आप महिलाओं को और खासकर लड़कियों को उपलब्ध करवाएंगे? महिलाओं के लिए जैसे सिलाई सेंटर हो गया, पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज थोड़ा हमारे दूरी पे है,
जिसके लिए बस सर्विस नहीं है, बसों की सर्विस, बसें लगाने की अपील करेंगे सरकार से। जैसा भी जहाँ ज़रूरत होगी उसके लिए हर तरह से सरकार से अपील की जाएगी और गांव के साझे कामों को हम जोर शोर से उठाएंगे। तो गांव के कितने वोट हैं पूरे गांव अगर के 2400 ठीक है जी। 2400 वोट हैं। तो क्या लगता है आपका मुकाबला किसके साथ हो सकता है? मुकाबला तो गांव में 3 खड़े हैं, हम किसी के साथ नहीं समझते। ठीक है जी। एक खास बात भी ये देखने को मिली है कि जैसे कि जो गिलास का निशान है, पिछले 3 इलेक्शनों की बात की जाए तो गिलास का निशान जिसके पास आया है उसकी जीत ही हुई है। तो क्या लगता है आपको भी पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद नहीं है जी, 500% अभी उम्मीद है हमें जीतने की। ठीक है जी। हाँ जी। तो बहुत बढ़िया जनता से बोला। आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील है कि कैंडिडेट देख के सही चुनाव करो, यही तो मौका है वोट के अधिकार का। अगर हम अच्छे लगे तो हमें वोट दो, नहीं लगे तो नहीं दो। लेकिन हम 2005 से लगे हुए हैं गांव में, साझे काम, विकास सब, जैसे भी किसी तरह का कोई भी काम होगा हम आगे बढ़ के करवाते हैं। डोर टू डोर कर रहे हैं, किस प्रकार का जनता का समर्थन मिल रहा है? भरपूर समर्थन है जी, बहुत समर्थन है, ठीक है जी। पूरा समर्थन है जी, जान से पूरा, मतलब गांव सपोर्ट कर रहा है और 100% जीत है जी हमारी। तो अगर पीछे के विकास कार्यों की बात की जाए तो हाँ जी। आपके पिछले सरपंच ने कितने विकास कार्य आज तक अधूरे छोड़े हैं? बहुत काम अधूरे हैं जी उनके, बहुत काम अधूरे छोड़ दिए। ठीक है। और बहुत, ये मेरा मोहल्ला है जी, ये हरिजन मोहल्ला है और इस गांव, मतलब इस मोहल्ले के अंदर तो बहुत कुछ पीछे रह गया जी। और भाई साहब ने तो, राजवीर जी ने तो बनने से पहले ही मतलब लाइटों लूटों का इतना प्रबंध कर दिया, सारा मोहल्ला हमारा मतलब लाइटों से जगमग है जी, जो 5 साल से हम सोच रहे थे जी। पूरी सपोर्ट है इनको? हाँ, पूरी सपोर्ट जी, जान से सपोर्ट है जी पूरा मोहल्ला, और 100% जीत है जी। जी क्या नाम है जी? दर्शन कुमार है जी। जी समर्थन में उतरे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, किस प्रकार का जनता का समर्थन मिल रहा है जी? जनता का समर्थन बढ़िया मिल रहा है जी हमें, सभी बिरादरियों से सपोर्ट मिल रहा है, जी सभी चाह रहे हैं। जी। ये तो वैसे ही सरपंची का इलेक्शन अब लड़ रहे हैं, वैसे ही गांव के सरपंच ही माने जाते हैं ये तो। ठीक है जी। पहले भी इन्होंने गांव के काम किए, किसी काम का, जैसे पंचायत का काम है, बिजली का काम है और बागट बस के पानी लगवाने सप्लाई का काम है, जहाँ भी कह दिया सभी अफसरों से इनके लिंक है, जी। सभी से ये कह के काम करवा देते हैं गाँव का। ये इनको गाँव सारा ही चाहता है, तो ये जीत भी जाएंगे, अच्छी तरह भी जीतेंगे, पूरी सपोर्ट भी मिल रही है, गांव खुश भी है सारा इन पे। मुकाबला किसके साथ मानते हो आप? मुकाबला जी अर्जुन गेदर है जी। अर्जुन गेदर के साथ मानते हैं, अर्जुन गेदर को वो भी पिछाड़ दिया है। ठीक है जी। हैं जी, अर्जुन गेदर के जैसे वोट है ना, वो भी हमारी तरफ आ रहे हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं हमें आके, ठीक है। आपके पास है, हम हमारे साथ चल रहे हैं वो, और हम, हमारी जीत है जी की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? नवजोत कौर। डोर टू डोर कर रहे हो, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਜਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ 100%। ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ। डोर टू डोर कर रहे हो, किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। जित पक्की बात करवाई आपकी राजपाल कौर हैं जो कुसर गांव से सरपंच पद के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं। उनके जो बड़े बड़े वायदे हैं वो उनका कहना है कि वो हम इसी प्रकार से ही पूरे करेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो पिछले सरपंच की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो उनके प्रतिनिधि हैं, राजपाल कौर हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनका ये कहना है कि हमारे मोहल्ले के साथ पिछले पूर्व सरपंच की अगर बात की जाए तो उन्होंने पूरी तरह से भेदभाव किया है। एक बार फिर से मैं आपको स्क्रीन के ऊपर गलियों की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, किस प्रकार से जो गलियों की हालात है पूरी तरह से बदहालत हैं। लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि एक व्यक्ति के लिए पैदल जाना भी यहाँ से पूरी तरह से मुश्किल हो जाता है। अगर रात के समय की बात की जाए तो रात के समय में तो यहाँ से आना भी बहुत मुश्किल है। तो लगातार तस्वीरों के माध्यम से एक बार मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखा दूं, किस प्रकार से यहाँ पर जो आमजन के साथ पूर्व सरपंच ने पूरी तरह से भेदभाव की जो स्थिति है वो भी पैदा की है। तो यहाँ पे जो इनके द्वारा बड़े बड़े वायदे किए गए हैं, इनका कहना है कि हम अपने हर वायदे पर पूरा उतरेंगे और खरा उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ पहरेदार भारत न्यूज की तरफ से आपको एक खास अपील है कि 12 तारीख को, आने वाली 12 तारीख, राजपाल कौर को कान पर दिखाकर उन्हें विजेता बनाए और अपने गांव का विकास करवाए।
Hi, my name is Deepika Malik from Magnus A Language School, Sirsa. So I am here to help you to get your desired band score in IELTS and PT, as from the last 1 year we are helping students to get their desired band scores, to achieve their desired band score. And if you are one of them who is struggling to get their scores in IELTS or PT, you must join Magnus. Thank you. My name is Lapri Singh. I am a student of Magnus, and the teacher of this institute are very supportive and cooperative. And so anyone want to achieve their band score in IELTS or PT, they must join Magnus.